धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। एक जगह सवाल उठाया जा रहा है कि उसके पास से कुछ भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे के पास से ड्रग्स भी बरामद हुआ था, लेकिन ना तो पुलिस ने उसमें उस तरीके से कार्रवाई की, ना भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने अपनी उस तरीके से दुकान सजाई। इसके अलावा दूसरा सवाल उठाया जा रहा है कि अगर बेटे पर कोई आरोप लगा है जिसमें उसके पास से कुछ बरामद भी नहीं हुआ है, तो उसके चलते उसके पिता यानी कि अब्बा को, पिताजी को, पापा को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। और अगर निशाना बनाया जा रहा है जिस तरीके से शाहरुख खान को, तो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनको क्यों निशाना नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके बेटे भी कई सारे मामलों में लिप्त पाए गए हैं और खुद उन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज है। तो कैसे इस पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है, तीन हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं ताज़ा हालात की तरफ। देखिए, इस मामले में ताज़ा हालात का जिक्र करें तो आपको सबसे पहले ये बताना बेहतर होगा कि कल यानी कि 13 अक्टूबर को इस मामले में अदालत सुनवाई करेगी। 11 तारीख को सुनवाई की पहले तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन एनसीबी पहुंची, कहने लगी भाई बाप हमें अभी जांच करने के लिए 2 दिन का मौका और चाहिए, हम अपनी रिपोर्ट 2 दिन बाद पेश करेंगे, तब इसके बाद आप इसमें आगे सुनवाई कर सकते हैं। बता दें आपको, इससे पहले की जो सुनवाई थी उसमें अदालत ने एनसीबी को आर्यन खान की आगे और रिमांड देने से इनकार कर दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कल इस मामले में क्या जमानत मिल पाएगी आर्यन खान को या नहीं मिल पाएगी, और एनसीबी क्या रिपोर्ट पेश करेगी और किस तरीके की वो रिपोर्ट होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इसके अलावा एक और अपडेट है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं जिनका नाम है समीर वानखेड़े, जिनकी भूमिका पर लगातार नवाब मलिक, जो एनसीपी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, महाराष्ट्र में सरकार में शामिल महाविकास अघाड़ी में मंत्री हैं वो, और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीर वानखेड़े की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो समीर वानखेड़े अपने एक सीनियर ऑफिसर के साथ मिलने पहुंच गए महाराष्ट्र के डीजीपी से। उन्होंने कहा साहब, 2 पुलिस वाले सादी वर्दी में महाराष्ट्र के मेरा पीछा करते हैं, मेरी जासूसी करते हैं। मैं जिस कब्रिस्तान में अपनी माता की कब्र पर जाता हूं वहां का उन्होंने सीसीटीवी भी निकाला। इस तरीके के तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। ये भी एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में निकल के आ रहा है। इसके अलावा आपने कल देखा होगा भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने इस मुद्दे पर बात की कि नवाब मलिक के बाद अब महबूबा मुफ्ती भी आर्यन खान के समर्थन में कूद गई हैं। उन्होंने कहा कि आर्यन खान को, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने, महबूबा मुफ्ती का बयान सुनेंगे, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि सर नेम खान होने की वजह से आर्यन खान को निशाना बनाया जा रहा है। तो उसको लेकर आज तक का जो न्यूज़ चैनल है उसके डिबेट शो दंगल में किस तरीके की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं धर्म की आड़ में। सुन लीजिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की राजनीति के बाद सीधे आर्यन खान मामले पर टिप्पणी कर दी और यह कहा कि उसे टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसका सरनेम खान है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक तो इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश पहले ही करार दे चुके हैं। इसीलिए आज दंगल का हमारा मुद्दा है, क्या आर्यन को सरकार के इशारे पर निशाना बनाने के आरोपों में दम है या फिर आर्यन के धर्म का मुद्दा उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। सुन लिया आपने। इसी तरीके से जी न्यूज़ का ताल ठोक के है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आतंकवाद से ध्यान हटाने के लिए, यानी कि जो आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में हो रही हैं जिसमें सेना के जवान मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, यानी कि सिख, और वहाँ पे कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए महबूबा मुफ्ती सरनेम खान की बात कर रही है। सुन लीजिए इनकी ज़बानी भी। महबूबा कहीं ना कहीं आतंकियों के टारगेट किलिंग से ध्यान हटाने के लिए अपराध का मजहब बताने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अपराध पर महबूबा का क्या यह विक्टिम कार्ड है? मजहब देखकर जुर्म तय करेंगी महबूबा। यहाँ आपको बता दें, इनका एक शो किया करता था इन्हीं का एक अमन चोपड़ा, जो वर्तमान समय में अभी चला गया न्यूज़ 18 इंडिया पर, क्योंकि खबर चल रही है कि जी न्यूज़ को इन्वेस्को नाम की कंपनी ने, जिसने ज़्यादा पैसा लगा रखा है, वो टेक ओवर करने जा रही है। हो सकता है चैनल उसके कब्जे में आ जाए तो बहुत सारे नौकरियों की लोगों की नौकरी पर लाले पड़ जाए, वो पहले से ही मैदान छोड़ के भागने लगे हैं। तो अमन चोपड़ा यहाँ से भाग गया है न्यूज़ 18 इंडिया, जहाँ पर अमीश देवगन अपना गंद फैलाता है, वो भी वहाँ पर जाकर अपना गंद फैलाते हुए आपको नजर आ सकता है। गंद फैलाने वालों को सब जगह इकट्ठा किया जाए और फिर मिल के गंद फैलाया जाए। चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ।
यहां बात कर लेते हैं तथ्यों की। तो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं उनके आधार पर कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और हमने भी कुछ निकाले हैं। जैसे एक के बाद एक ये तमाम स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसी में इंडिया टुडे और तमाम लोगों का है। इसमें छपा है कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। ये एनसीबी ने अपनी रिपोर्ट में अदालत के अंदर लिख कर दिया है। कोई ड्रग्स बरामद उसके पास से नहीं हुआ। यह अलग बात है, 2-3 दिन बाद एक नई कहानी घड़ी गई कि ड्रग्स जो था वो असल में अरबाज के जूते में छिपा हुआ था और अरबाज ने बताया कि आर्यन खान ने भी ड्रग्स ली है। वो कब ली है, कहाँ ली है, ये सब चीज़ों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। लेकिन सीधे तौर पे बताया जा रहा है कि उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं उसे जेल में डाल रखा है, उसकी जमानत का विरोध किया जा रहा है, उसको बार बार रिमांड पे लेने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक खबर बताई जा रही है 14 जून 2020 की, पिछले साल की खबर है। हरियाणा का एक जिला है अम्बाला, और अम्बाला का छावनी एक इलाका, आप समझते हैं ना, छावनी कैसे कहते हैं, कैंट, जहाँ पे पूरा आर्मी का एरिया होता है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है वहीं अम्बाला का रहने वाला है वो जगमोहन लाल कुमार। उसके बेटे का नाम अमित कुमार छपा है अखबार में। वो अपने एक साथी जिसका नाम कमलनाथ बताया जा रहा है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला है, वर्तमान समय में अम्बाला में ही रहता है। 2020 की बात है। 60 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया जिस वक्त अपनी वीआईपी कार को लेकर दिल्ली से अम्बाला की ओर आ रहा था। उसकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में भी फॉल्ट मिला और उसको गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक खबर छपी है कि एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के जो डीजीपी हैं उनका कुलभूषण नाम बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पहले अमित कुमार यानी कि बीजेपी नेता का जो बेटा है, अप्रैल 2019 में पंजाब के डेरा बस्सी इलाके में भी ड्रग्स के साथ पकड़ा जा चुका है। इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, यानी कि पेशेवर ड्रग्स माफिया है या ड्रग्स लेने वाला है या ड्रग्स का कारोबार करने वाला है। लेकिन क्या आपने देखा जिस तरीके से आर्यन खान को लेकर हल्ला मचाया जा रहा है, भाजपा नेता के इस बेटे के पकड़े जाने के खिलाफ भी कोई हल्ला मचाया गया था या आज तक कोई हल्ला मचाया जा रहा है? ये तो लगातार पकड़ा जा रहा है। तो महबूबा मुफ्ती और नवाब मलिक अगर बात उठा रहे हैं कि शाहरुख खान को जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या ये कहना कुछ गलत है? अगले पहलू की तरफ चल लेते हैं। बेटे को लेकर शाहरुख खान को बनाया जा रहा है निशाना, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों छोड़ा जा रहा? सबसे पहले इस क्रम में अगर हम जिक्र करें तो अंबाला के उसी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जिसका नाम है जगमोहन लाल कुमार, उसका जिक्र कर लेते हैं। उसका बेटा लगातार पंजाब में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, उसका बेटा हरियाणा में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, लेकिन उस नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जांच एजेंसियों ने कोई एक्शन नहीं लिया, भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कोई कैंपेन चलाया गया। ठीक उसी तरह से अभी देखिए लखीमपुर का कांड हमारे सामने चल रहा है जिसमें आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू पहले गिरफ्तार किया गया, जो कि भागा फिर रहा था, बचा फिर रहा था। उसके बाद उसकी रिमांड भी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस उससे 3 दिनों तक पूछताछ करने जा रही है। फिर भी उसका पिता यानी कि अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी पहलवान जो गृह राज्य मंत्री है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उसको उसके पद से नहीं हटाया जा रहा है, जबकि उसके खिलाफ 120 बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज है, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज है। फिर भी वो अपने पद पे बना हुआ है। यही नहीं, उसको पूरी जेलों के जितने प्रमुख थे देश भर के, महिपालपुर दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उसको बुलाया गया, जबकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उसका बेटा मर्डर के मामले में, लोगों को कुचलने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की रिमांड पर चल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ ना मीडिया में ना सोशल मीडिया में कोई हंगामा नहीं चल रहा है। लेकिन शाहरुख खान के खिलाफ क्या क्या चल रहा है वो चीजें सोशल मीडिया पे बताई जा रही है। कहा जा रहा है बायजूस ने शाहरुख खान के तमाम एड्स को बंद कर दिया है, एक तरीके से शाहरुख खान से नाता तोड़ लिया है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की कई सारी जो फिल्में हैं उनके भी पोस्टर रिलीज़ करने पर और तमाम जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही थी उन पे भी रोक लगा दी गई है। 2017 से शाहरुख खान बायजूस के जो है ब्रांड एम्बेसडर थे और उसके बाद से बायजूस एक बहुत बड़ी कंपनी बनके उभर रहा था लगातार, और अभी भी लगातार वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये मामला सामने आने के बाद जब सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया गया तो बायजूस ने शाहरुख खान से किनारा कर लिया। सोशल मीडिया जो ट्रोल आर्मी है ना, उनके दबाव में आकर आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि शाहरुख खान को जो है वो हर तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके जो है और भी संबंध निकालने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे प्रकरण में उनके तार भी इस मामले से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एनसीबी ने उनके ड्राइवर से पूछताछ की। ड्राइवर पर आरोप ये था कि वो ही लेकर आर्यन खान को क्रूज तक गया था, छोड़ने के बाद वापस आया था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 9 दिन बाद आखिर क्यों इतनी तमीज़ पैदा हुई एनसीबी को कि वो ड्राइवर से पूछताछ करने गई, और क्या ड्राइवर से पूछताछ करके शाहरुख खान तक तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पे तमाम कहानियां चल रही हैं, सवाल लोग उठा रहे हैं, सवाल जायज़ भी हैं कि वहाँ
जो है कुछ बरामद नहीं होता, फिर भी उसे जेल भेज दिया जाता है। और बीजेपी का नेता के बेटे के पास से इतना सब कुछ बरामद होता है। बीजेपी का नेता सिर्फ ये कह के मामले को झाड़ देता है पल्ला कि हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, और पुलिस भी और मीडिया भी और सोशल मीडिया आर्मी भी उसको सबको छोड़ देती है। उसी तरीके से अभी टैनी पहलवान पे मुकदमा दर्ज है, वो मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हो रहे हैं और उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, जबकि उनका बेटा सीधे तौर पर मुलजिम दिखाई दे रहा है। उसकी रिमांड भी पुलिस को मिल चुकी है, दस्तावेज भी पुलिस के पास मौजूद हैं और खुद ये टैनी पहलवान भी एक तरीके से 120 के आरोप है, फिर भी वो सत्ता में बने हुए हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और शाहरुख खान पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके परिवार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस तरीके की तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। मुझे लगा समेट के आपके सामने रख दूँ, तो रख दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।